अमूमन क्या होता है कि मदरसा से जब बच्चा पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो या तो वो मस्जिद के इमाम बन जाते हैं, उसकी तालीम में रह जाते हैं वो, है ना। साइंस की तरफ बहुत कम आते हैं। आप लोग कौन सा ऐसा मोमेंट था, कब ऐसा लगा कि हमें नीट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए और नीट करनी चाहिए? ओवरऑल कितने घंटे पढ़ लेते थे आप नीट के प्रिपरेशन के लिए? हम लोग का 12 से 13 घंटा जाता था। कोई प्रेशर था कि नहीं नीट ही निकालना है, मदरसा से पढ़े तो इसका क्या मतलब, लेकिन नीट ही निकालना है, ऐसा कोई घर से प्रेशर था या फिर वहाँ इंस्टीट्यूशन का प्रेशर था? कैसा रहा जब रिज़ल्ट आया, जब पता चला कि आप लोग का सभी का सिलेक्शन बहुत अच्छे मार्क्स से हो गया है नीट में, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, अभी उनको आइडिया नहीं मिल रही होगी, समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे प्रिपरेशन करें नहीं करें? कहीं ना कहीं आप लोग जब ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो एक अलग सी मोटिवेशन मिली होगी कि मुझसे कम उम्र के बच्चे, 25 साल एज हो जाता है लोगों का नीट के प्रिपरेशन करते करते, फिर भी कितने लोगों का नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसी टीनेज में क्वालिफाई कर लिए। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं? आए दिन देखने को मिलता है कि मदरसा को लेकर के एक खास नैरेटिव गढ़ा जाता है कि मदरसा को बंद कर देना चाहिए, और आप लोग मदरसा से ही निकल करके आज जो कुछ भी हासिल किया, मदरसा का बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो जो लोग ये कहते हैं कि मदरसा का बंद कर देना चाहिए, और वहीं उसी मदरसा ने आज फिर से साबित किया है कि हम सिर्फ मौलाना नहीं दे सकते, हम डॉक्टर भी दे सकते, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि मदरसा को बंद कर दें? एकदम ये समझो कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा शादी का जो भी मतलब प्रोग्राम है वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है बस। आप लोग इस कामयाबी का क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? स्वागत है आपका पब्लिक टॉक्स पर, और मैं हूं आपके साथ नैयर आज़म। दोस्तों, इस वक्त आप कैमरा का जो फ्रेम है उसको देख करके अंदाज़ा लगाएंगे कि ये मदरसे के बच्चे हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ये मदरसे के बच्चे हैं, लेकिन इनका दूसरा इंट्रोडक्शन, दूसरा परिचय ये है कि ये सभी नीट क्वालिफाइड हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ये सभी के सभी जितने बच्चे हैं सब नीट क्वालिफाइड हैं, और सबके मार्क्स इतने अच्छे हैं कि इनको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तो आइए सीधे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मेरा नाम मोहम्मद सैफ अली है और मैं ज़िला गया का रहने वाला हूँ, सूबा बिहार। कितना मार्क्स आया आपका नीट में? मेरा नीट में अल्हम्दुलिल्लाह 574 आए हैं। अच्छा, और आपका क्या नाम हुआ, कहाँ से क्या है? जी, मेरा नाम गुलाम वारिस है और मैं बिहार के मधुबनी ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे कितने मार्क्स हैं आए हैं आपके नीट में? जी, मेरे 636 मार्क्स हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। और आप? मेरा नाम मोहम्मद इसहाक़ है, मेरे 637 मार्क्स आए हैं। अच्छा, और आप? मेरा नाम मोमिन अब्दुल्ला अतीक है और मैं मालेगांव महाराष्ट्र से हूँ। मेरी मार्क्स 626 आई है। महाराष्ट्र से हैं आप? जी। और आप? थोड़ा करीब आ जाइए। मेरा नाम मोहम्मद अब्बास हुसैन है, मैं बिदर बसवा कल्याण कर्नाटक से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे 601 मार्क्स हैं। 605 मार्क्स? 601 है जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छे मार्क्स हैं आप लोगों के। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कैसे प्रिपरेशन किए थे, क्योंकि आप लोगों को मैं देख रहा हूँ आपकी एज होगी वही 20 के अराउंड में होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और अमूमन क्या होता है कि जो नीट क्वालिफाई करते हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन करते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन आपका मदरसा बैकग्राउंड होने के बावजूद आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, और वो भी इतने कम एज में। तो कैसे किए, कैसे किए थे, स्ट्रेटजी कैसे अपनाए थे? जी, हाफिज़ बनने के बाद मैंने शाहीन दाराजात हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के बारे में जाना, और इस प्रोग्राम के तहत मैंने शाहीन दाराजात बीदर में दाखिला लिया। इस प्रोग्राम बीदर में? जी, इसमें सबसे पहले मुझे AICU नामी कोर्स में दाखिला लिया गया, जिसमें मुझे 45 दिन के लिए उस कोर्स में रख के साइंस और रियाजी और मकामी ज़ुबान कन्नड़ा और इंग्लिश की बुनियादी बातें सिखाई गई। और 45 दिनों के बाद मुझे कर्नाटका बोर्ड उर्दू मीडियम 10th के काबिल बनाकर जमात में बिठा दिया गया, और मेरी साल भर की तैयारी के बाद कर्नाटका बोर्ड 10th उर्दू मीडियम से मैंने 93.44% के साथ 10th पास किया जी। और उसके बाद उसी शाहीन दाराजात बीदर में ही मैंने 11th 12th में विथ इंटीग्रेटेड नीट कोर्स इंग्लिश मीडियम से दाखिला लिया, जिसमें मुझे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और उर्दू की तालीम मिली, और इंटीग्रेटेड कोर्स था वो नीट के साथ। तो मेरे 12th के एग्ज़ाम हुए, उसमें मेरे 91.5% आए थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद नीट 22 में मेरे 560 मार्क्स आए थे, लेकिन बिहार का कट ऑफ सेकंड अटेम्प्ट में आपका इस बार हुआ है? जी, इस बार सेकंड था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 560 मार्क्स आए थे, लेकिन बिहार का कट ऑफ हाई रहने की वजह से एडमिशन MBBS में नहीं मिला। तो मैंने फिर से शाहीन दाराजात में रिपीट करने का इरादा किया, और मैं इस बार रिपीट करके 636 मार्क्स लाया हूँ। इस बार कंफर्म है MBBS मिल जाएगी, गवर्नमेंट सीट्स। ये मुझे बताइए कि आप सभी लोग प्रिपरेशन शाहीन दारा जो बता रहे हैं बीदर कर्नाटक से, वहीं से किए थे क्या सभी लोग? जी। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अमूमन क्या होता है कि मदरसा से जब बच्चा पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो या तो वो मस्जिद के इमाम बन जाते हैं,
या फिर बहुत हायर पढ़ाई करते हैं तो इमाम बन जाते हैं, या फिर इस्लामिक मतलब इस्लाम के लिए और उसकी तालीम में रह जाते हैं वो, है ना, साइंस की तरफ बहुत कम आते हैं। आप लोग कौन सा ऐसा मोमेंट था, कब ऐसा लगा कि हमें नीट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए और नीट करनी चाहिए? जब मैं स्कूल मेरा तो ये था कि मैं शुरू से ही इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। मैं स्कूल के साथ साथ मदरसा भी जाता था। मतलब मॉर्निंग में मेरी स्कूल होती थी, दोपहर में आफ्टरनून में सेल्फ स्टडी होती थी, जिसमें मैं अपना सबक भी याद करता था और स्कूल के भी सेल्फ स्टडी करता था। फिर नाइट में मैं हिफ्ज़ करता था, नाइट में मदरसा होता था मेरा, इतना हार्ड वर्क इसलिए हाँ ये सब था। नाइट में मदरसा करके हिफ्ज़ और स्कूल दोनों साथ में चलता था मेरा। आजकल ऐसा होता है कि जैसे जो मदरसा पढ़ रहे तो मदरसे की लाइन में जाते हैं, जो स्कूल पढ़ रहे तो स्कूल में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन फिर मैं 10th किया इंग्लिश मीडियम से, 11th-12th में लॉकडाउन लग गया तो सही से प्रिपेयर नहीं हो पाया। फिर 12th के बाद 1 साल ड्रॉप लिया, शाहीन में गया तो वहाँ पर एक अच्छा माहौल मिला, अच्छी सब शेड्यूल मिला। वहाँ पर भी फ़ोन वगैरह नहीं था तो टाइम वेस्ट नहीं होता था वहाँ पर। अच्छा, फ़ोन अलाउ नहीं था वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है शाहीन में। तो ओवरऑल कितने घंटे पढ़ लेते थे आप नीट के प्रिपरेशन के लिए? हम लोग का 12 से 13 घंटा जाता था। 12 से 13 घंटे नीट के लिए पढ़ना कंपलसरी था सब? 12 से 13 घंटे तो कंपलसरी पढ़ना है और बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, पढ़ना चाहे तो और पढ़ सकते, नहीं तो कोई प्रेशर था कि नहीं नीट ही निकालना है, मदरसा से पढ़े तो इसका क्या मतलब, लेकिन नीट ही निकालना है, ऐसा कोई घर से प्रेशर था या फिर वहाँ इंस्टीट्यूशन का प्रेशर था, कुछ था ऐसा क्या? ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं था। हम शाहीन में मतलब नीट निकालने के लिए अपनी ख़ुद की मर्ज़ी से आए थे और ख़ुद की मर्ज़ी से ही ख्वाहिश से मेहनत से निकाले अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा जब रिज़ल्ट आया, जब पता चला कि आप लोग का सभी का सिलेक्शन बहुत अच्छे मार्क्स से हो गया है नीट में, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? ये वो लोग खुशी का इजहार किए, बोले हमारी दुआएं थी और तुम्हारी मेहनतें रही तो आखिरकार ये समरा मिला। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? एक चीज़ ये भी होती है कि जो वालिदैन का सपोर्ट होता है, वो वालिदैन से कहूँगा, वालिदैन का सपोर्ट और उनकी दुआएं बिल्कुल बहुत काम में आती है। उनका सपोर्ट और उनकी दुआ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे का क्या इरादा है? देखिए, जहाँ तक बात आगे की है तो मेरा कर्नाटक से है और मेरे मार्क्स के हिसाब से मुझे टॉप कॉलेज मिल जाएगा इंशाल्लाह बिल्कुल जी। और मैंने इरादा किया कि मैसूर MMC में एडमिशन लूँगा क्योंकि मेरे बड़े भाई भी वहीं पे हैं। अच्छा जी, वहीं पे एडमिशन लेने का सोचा है तो मैंने। आपको तो बहुत हेल्प मिला होगा जब बड़े भाई भी ऑलरेडी नीट क्वालिफाई हैं और वो पढ़ रहे हैं, तो आपको गाइडेंस वहाँ से भी मिलती होंगी? जी, भाई से बहन से तो गाइडेंस मिलती थी, लेकिन फिर भी सपोर्ट वालिदैन सब ज़्यादा सपोर्ट किए मेरे और स्टाफ शाहीन का अच्छा सपोर्ट किया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे अभी और उनको आइडिया नहीं मिल रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे प्रिपरेशन करें नहीं करें, और कहीं ना कहीं आप लोग जब ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो एक अलग सी मोटिवेशन मिली होगी कि मुझसे कम उम्र के बच्चे, मैं जैसे ही इंटरव्यू में बताया हूँ कि 25 साल 30 साल की एज हो जाता है लोगों का नीट के प्रिपरेशन करते करते, फिर भी कितने लोगों का नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसी टीनेज में क्वालिफाई कर लिए। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं? जी, अगर आप हाफिज़ कुरान और आलिम दीन हैं और मेडिकल में जाने का फ़ैसला किए हैं तो आपके लिए तो सबसे अच्छा शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन रहेगा। वहाँ से आपको बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा, एक शेड्यूल मिलेगा, मतलब आगे जाने के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे अगर आप वहाँ जाएंगे तो। ये आप बता रहे थे कि 574, मैं सही हूँ तो इतना ही मार्क्स आपके आए हैं, तो इससे तो जो उम्मीद लेकर के आप जो जिस यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में आप एडमिशन चाह रहे थे, मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाएगा। नहीं हो तो पाएगा। क्या फिर से प्रिपरेशन कीजिएगा? जी सोच रहे हैं इस साल के रिपीट कर लें वहीं शाहीन से। देखिए, डिमोटिवेट तो नहीं हुए ना? नहीं एकदम डिमोटिवेट नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट था? जी फर्स्ट अटेम्प्ट था। बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इतना हिम्मत दिखा जी हाँ, असल में मेरे साथ मुश्किल आ गई थी कि मैं लेट से सेशन स्टार्ट किया था, 11th का सेशन, इसीलिए शुरू के कुछ चैप्टर छूट गए थे, फिर बायो के भी, फिज़िक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, तो मतलब लगभग 5-6 चैप्टर छूट गया, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई। तो कोई बात नहीं है, वो आलिम दीन है, आप लोग बेहतर जानते होंगे। कहा गया कि मायूसी कुफ्र है, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बिल्कुल, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे है, मतलब यहाँ पर 5 जो दोस्त हैं आपस में, मैं कह सकता हूँ दोस्त हैं आप लोग, जिसमें से 4 का सिलेक्शन तय है, अच्छे कॉलेज में जहाँ चाहेंगे वहाँ हो जाएगा। एक है ये भाई साहब, फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका, 574 मार्क्स लाए हैं, ये मायूस नहीं हुए हैं, फिर से प्रिपरेशन करेंगे। तो ये यहाँ से बहुत सारी मोटिवेशन आपको मिल जाएंगे कि एक है जिनका हो गया है और उसी फ्रेम में बैठे हुए हैं जिनका अब नहीं हुआ है, तो डीमोटिवेट आप लोग भी मत होइए। और मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, आपका क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी मेन चीज़ है। Consistency। कंसिस्टेंसी कि
कुछ भी चीज़ें प्रोग्राम होते हैं, शादी भी होती है, वहाँ पर आमतौर से बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं तो ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपना सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे और रिवीजन मेन चीज़ है, रिवीजन प्रैक्टिस। फिजिक्स में प्रैक्टिस, बायो केमिस्ट्री में रिवीजन मेन है। इतना करो, रोज़ डेली का शेड्यूल, रोज़ टाइम टू टाइम पूरा शेड्यूल बनाकर फॉलो करते जाओ, डे टू डे वर्क करो, इंशाल्लाह कामयाब। मैं पॉलिटिकल नहीं होना चाहूँगा, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि मेरे जहन में आ गया है। आए दिन देखने को मिलता है कि मदरसा को लेकर के एक खास नैरेटिव गढ़ा जाता है कि मदरसा को बंद कर देना चाहिए, और आप लोग मदरसा से ही निकल करके आज जो कुछ भी हासिल किए, मदरसा का बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो जो लोग ये कहते हैं कि मदरसा का बंद कर देना चाहिए, और वहीं उसी मदरसा ने आज फिर से साबित किया है कि हम सिर्फ मौलाना नहीं दे सकते, हम डॉक्टर भी दे सकते हैं, हम बहुत कुछ दे सकते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का माहौल बनाते हैं कि मदरसा को बंद कर देना चाहिए? जी, उनके लिए तो ये जीती जागती मिसालें हैं हम लोग, जो अगर इस तरह की बातें करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आपके सामने कई सारी मिसालें देखने को मिलेंगी आए दिन, तो इस तरह बोलना बिल्कुल गलत रहेगा कि बंद कर देना चाहिए। आम तौर पे लोगों का जहन बना हुआ है कि मदरसा के तालिब इल्म मस्जिदों मदरसों तक ही महदूद हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं मदरसे के लंबी फहरिस्त रही है मदरसा से निकलने वाले लोगों में। अब क्या बोलते हैं, 3 राष्ट्रपति हमारे देश के जो हुए हैं उनकी इब्तदाई तालीम मदरसे से ही हुई है ना। फ़खरुद्दीन अली अहमद, ज़ाकिर हुसैन साहब, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, सबकी तालीम तो मदरसे से हुई है। तो ये उन लोगों को समझना चाहिए। खैर, आप लोग इस कामयाबी का क्रेडिट किनको किनको देना चाहेंगे, एक एक करके बताइए। पहले आप बताइए। जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उसके बाद फिर अपने वालिदैन को देंगे, और अपने शाहीन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साहब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को, उनके गाइडेंस में हम लोगों ने, मतलब शुरू में तो हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, उन्हीं ने जो मतलब राह दिखाया, तो उनके हम लोग बहुत थैंकफुल हैं। और आप? मैं भी सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद मैं अपने वालिदैन, भाई बहन और ख़ासकर शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, और आप? मैं भी सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मैं अपने वालिदैन, अपने भाई साहब जनाब चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर सर, और वहाँ के जो लेक्चरर हैं नदीम सर, श्रीनिवास सर, सतीश सर, मैं सबको इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ। और मैं वो सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ जो भी मतलब ड्रॉप आउट एक साल रिपीट करने वाले हैं कि एक साल, सिर्फ एक साल जम के मेहनत करो, जिसके 400+ मार्क्स हैं। एकदम ये समझो कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा शादी का जो भी मतलब प्रोग्राम है वो बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री है बस। अच्छा, सब चीज़ तुम्हारा वही है। ये इनका 637 मार्क्स है, और ये कह रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि जिनका भी 400+ मार्क्स है वो कोशिश करें। आपका तो माशाल्लाह 574 है, तो आपका तो इंशाल्लाह सिलेक्शन होता है आपका अगली बार इंशाल्लाह। आखिर में आ चुके, आप बताइए किनको क्रेडिट दीजिएगा इसका? ये सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ तक पहुँचाया अल्लाह ने, और फिर वालिदैन है, भाई बहन है, जितने भी सब टीचर्स वगैरह है, लेक्चरर्स है, हमारे 3 HODs है, मुखी सर है, अब्दुल कदीर सर है, इन सब का बहुत बहुत शुक्र है, लेकिन सबको क्रेडिट देता हूँ। और आप? जी, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद मैं अपने माँ बाप का, अपने रिश्तेदारों का, बुजुर्गान दीन का, मेरे साथ मेरे बड़े भाई बड़ी बहन सबका, उसके बाद मेरे स्टाफ टीचर्स अब्दुल कदीर सर, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तमाम स्टाफ और लेक्चरर्स का शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी शुभकामनाएं, मेरी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ में हैं। आप लोग अपने भविष्य में और आगे बढ़िए, अपने मुस्तकबिल में और आगे बढ़िए, और कौम के लिए हो, देश के लिए हो, खूब अच्छे से काम कीजिए। बहुत ज़रूरत है देश को डॉक्टरों की। अभी हमने कोविड में देखा कि डॉक्टरों की किस तरह से कमी पड़ी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज से 10-15 साल बाद ऐसे अल्लाह ताला कोई ऐसी मुसीबत न लाए, जब मुसीबत लाए तो उसमें आप लोग मजबूती के साथ खड़े रहें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमसे बात किए, अपना एक्सपीरियंस बताए इसके लिए। ठीक, तो ये थे मेरे साथ नीट क्वालिफाइड और मदरसा बैकग्राउंड से कुछ स्टूडेंट्स जो बता रहे थे अपने एक्सपीरियंस के बारे में, और उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे प्रिपरेशन किए और डीमोटिवेट नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। देखते रहिए पब्लिक टॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया।